वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जीएसटी का सेकंड लेक्चर है। जिस स्टूडेंट ने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखेगा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके सबसे पहले जीएसटी का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिए तो ज़्यादा क्लैरिटी में आएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लास्ट टाइम हमने देखे थे टाइप के टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, तो अगर आप देखोगे जीएसटी सेल विथ इन द सेम स्टेट, अगर एक स्टेट में सेल हो रहा है तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं। इंट्रा स्टेट टैक्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है तो हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, सच में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी में। पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आपको सारा समझ में आएगा। तो सीजीएसटी की अगर बात करें तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल जीएसटी, और स्टेट की एसजीएसटी की बात करें तो स्टेट एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट जीएसटी। गुड जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। तो सेल विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट्स अगर सेल होता है तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं। सेल आउटसाइड द स्टेट होता है तो आईजीएसटी चार्ज करते हैं। आइए थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। तो जीएसटी के पहले जो था, प्री जीएसटी के केस में क्या होता था, अगर सपोज एग्जांपल है गुजरात सेलर सेल करता है गुड्स टू आसाम बायर। इस केस में दो स्टेट इन्वॉल्व है, एक गुजरात और एक आसाम। तो पहले सीएसटी लगता था, जीएसटी के पहले हमारा सीएसटी था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई माल जाता है तो समय केस में सीएसटी लगता था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीएसटी का पैसा कौन लेगा, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लेगा, गुजरात लेगा या आसाम लेगा। तो पहले क्या होता था, जीएसटी के पहले प्री जीएसटी में जो स्टेट सेल कर रहा है वो स्टेट को पैसा मिलेगा, मतलब सीएसटी का पैसा गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा। इसको बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, मतलब जो स्टेट सेल कर रहा है उसी स्टेट को पैसा मिलेगा। तो सीएसटी अमाउंट विल बी टेकन बाय गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट से सेल हो रहा है। नाउ कम्स टू पोस्ट जीएसटी। अब जीएसटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। जीएसटी में क्या हो गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन हो गया, मतलब जो स्टेट सेल कर रहा है उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट, जो स्टेट बाई कर रहा है उसको मिलेगा बेनिफिट। सेम एग्जाम्पल को समझते हैं, गुजरात सेलर सेल गुड्स टू आसाम बायर। यहाँ पे बायर है डेस्टिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। तो जो स्टेट सेल कंज्यूम कर रहा है, जैसे यहाँ पे गुजरात सेल कर रहा है और बाय किसने किया, आसाम ने। तो जो बायर है, जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है, जो डेस्टिनेशन है, उस स्टेट को बेनिफिट मिलेगा। तो अभी सेम एग्जाम्पल लेते हैं, सेलिंग प्राइस जीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो आईजीएसटी लगता है, और 18 रुपीज़ अब मिलेगा आसाम गवर्नमेंट को। तो 18 रुपीज़ आसाम गवर्नमेंट कैसे मिलेगा, इसका भी दो बाइफर्केशन होगा, 9 और 9। तो 9 तो सेंट्रल, हर जगह तो सेंट्रल का 50-50 तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो 9 बचा ये स्टेट गवर्नमेंट में आसाम को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं आईजीएसटी। तो ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि आईजीएसटी में जिस स्टेट, हमें सिर्फ आईजीएसटी करके भर देना है। आईजीएसटी का भी 50-50% होता है, तो आईजीएसटी में हाफ जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और हाफ उस स्टेट गवर्नमेंट को देगी जिस स्टेट ने कंज्यूम किया है। तो गुजरात ने सेल किया है आसाम में, आसाम ने कंज्यूम किया है तो आसाम गवर्नमेंट को 9 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दे देगी। बट हमें बिल में आईजीएसटी ही लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल गया तो हमें सिर्फ आईजीएसटी लगा के अपना बिल इशू कर देना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वो आईजीएसटी अमाउंट का दो ब्रेकअप करेगी, एक लेगी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा है, आसाम ले लेगा। तो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट विल बी टेकन केयर बाय आसाम गवर्नमेंट। देख सकते हो इंडिया का मैप है, अगर सेल विथ इन द स्टेट, अगर एग्जांपल हम महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर कुछ भी सेल हो रहा है तो उस केस में लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कोई भी स्टेट, महाराष्ट्र किसी भी स्टेट को सेल कर रहा है तो उस केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी। ये हमें याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल थे राजस्थान, अगर राजस्थान के अंदर ही कुछ सेल हो रहा है, सेल राजस्थान के अंदर, बायर भी राजस्थान के अंदर, सेल और परचेज दोनों विद इन राजस्थान अगर कुछ भी सेल होगा तो सेम कॉन्सेप्ट, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। अब राजस्थान किसी भी स्टेट में सेल करेगा, कोई भी स्टेट के में सेल कर राजस्थान, तो उस केस में हम लगाएंगे आईजीएसटी। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। विद इन द सेम स्टेट होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होता है तो हम आईजीएसटी लगाते हैं।
तो सेम में अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के अंदर ही सेल होगा तो CGST SGST, उड़ीसा के बाहर होगा तो IGST। कोई भी स्टेट सेल दूसरे स्टेट में करेगा तो IGST लगाएगा। और IGST का पैसा जैसे मैंने बताया था, IGST का पैसा एक फ्रेंड, सिस्टम हैंग हो गया है, 1 मिनट जरा। तो जैसे मैंने बताया था, विद इन द स्टेट CGST SGST, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो IGST। तो IGST का जो भी पैसा रहेगा 50-50 इसका भी होता है। IGST में आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेगा। तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा जिसमें बायर, जिसने कंज्यूम किया है। तो राजस्थान ने सेल कर दिया नेपाल में तो नेपाल को मिल जाएगा, राजस्थान ने सेल किया उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश को गवर्नमेंट को मिल जाएगा हाफ। बट हमें इनवॉइस में सिर्फ IGST लगाना और हमें कुछ नहीं करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाइफरकेट कर देगी। आइए थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर GST सेल विद इन द स्टेट, अगर विद इन द स्टेट हमारा सेल होता है तो उसका दूसरा नाम है इंट्रा स्टेट मूवमेंट। हम उसका इंट्रा स्टेट मूवमेंट बोलते हैं। काफ़ी जगह पे वर्ड सुने होंगे इंट्रा स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट मतलब सेल विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट हुआ तो CGST और SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो महाराष्ट्र के अंदर सेल हो रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर सेल हो रहा है विद इन द महाराष्ट्र तो CGST और SGST। इसका दूसरा नाम क्या है? सेल विद इन द स्टेट। इसका और एक हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट मूवमेंट। तो ये हमें याद रखना है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, सेल विद इन द स्टेट, ये सब कुछ सेम होता है। दूसरा है सेल आउटसाइड द स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मूवमेंट मतलब एक स्टेट से सेल दूसरे स्टेट पे हो रहा है। तो जब कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होता है उस केस में हम IGST चार्ज करते हैं। जैसे महाराष्ट्र यहाँ पे सेल कर रहा है गुजरात को, तो इस केस में हम IGST चार्ज करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। अब इसको और अच्छी तरीके समझते हैं। सपोज हमारा इंडिया है, इंडिया को, सॉरी दोस्तों एक मिनट, हाँ इंडिया को बाइफरकेट किया। इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो अगर 28 स्टेट्स के अंदर विद इन द सेम स्टेट कुछ भी सेल होता है तो CGST SGST, एक स्टेट से दूसरे स्टेट होता है तो IGST। अभी इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी हुए। 8 यूनियन टेरिटरी को 2 कैटेगरी में बांटा गया, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। ये ध्यान दीजिएगा, ये 8 यूनियन टेरिटरी है जिसमें हमारा लगता है UT/GST। बट यूनियन टेरिटरी में भी 2 कैटेगरीज है, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। विद स्टेट लेजिस्लेशन मीन्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। तो जिस यूनियन टेरिटरी में स्टेट गवर्नमेंट है उसमें कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, विद इन द स्टेट CGST और SGST, आउटसाइड द स्टेट IGST। फिर से बता रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी में 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट है। तो जिस यूनियन टेरिटरी में स्टेट गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट का दर्जा देंगे, इस स्टेट जैसा एक ट्रीटमेंट होगा, CGST SGST विद इन द सेम स्टेट, और आउटसाइड द स्टेट रहेगा तो IGST। अब आते हैं यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। ये यूनियन टेरिटरी वो है जो 5 यूनियन टेरिटरी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। तो इस केस में हमारा विद इन द सेम स्टेट लगेगा CGST और UT/GST। बस ये हमें याद रखना है, सिर्फ यूनियन टेरिटरी के अंदर, वो भी सिर्फ 5 यूनियन टेरिटरी के अंदर। कौन कौन सा? अंडमान, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली अभी एक हो गए हैं, लक्षद्वीप और लद्दाख। ये 5 यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर कुछ सेल होता है विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी तो उस केस में हमारा लगेगा विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी स्टेट है ये, CGST और UT/GST। अगर ये यूनियन टेरिटरी कहीं और सेल करता है तो IGST ही लगेगा। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, 28 स्टेट के अंदर कुछ भी विद इन द सेम स्टेट होता है तो CGST SGST, आउटसाइड द स्टेट IGST। यूनियन टेरिटरी में 8 में 2 बांटा के 3 और 5, तो यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेशन में विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी रहेगा CGST और SGST, आउटसाइड द स्टेट IGST। बिकॉज इसमें स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म है, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये तीनों यूनियन टेरिटरी है बट इसमें स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म है, इसलिए इनका ट्रीटमेंट सेम एज इट इज अदर स्टेट के वाफिक सेम ट्रीटमेंट है दोनों का। बट हमें ये ध्यान रखना है, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर,
तो ये 5 यूनियन टेरिटरी ऐसे है जिसके अंदर विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम CGST और UTGST लगाएंगे। तो SGST की जगह पे सिर्फ UTGST लगेगा और कुछ नहीं। 50 पैसा सेंट्रल का, 15 पैसा यूनियन टेरिटरी का। अगर यूनियन टेरिटरी किसी और जगह सेल किया तो हम क्या लगाएंगे, आउटसाइड द स्टेट में IGST। आइए इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेल हो रहा है, विद इन जम्मू एंड कश्मीर अगर सेल हो रहा है तो क्या रेट लगेगा, तो सेम CGST और SGST। जम्मू एंड कश्मीर कहीं और दूसरे स्टेट में कर रहा है तो उसके इसमें क्या लगेगा, IGST। जम्मू एंड कश्मीर कहीं भी सेल करेगा तो उसमें किसमें क्या लगेगा, IGST। सेम वे दिल्ली के अंदर सेल हो रहा है तो क्या लगेगा, CGST और SGST। दिल्ली को छोड़ के दिल्ली कहीं भी सेल कर रहा है तो क्या लगेगा, IGST। सेम वे अब इसमें आते हैं स्टेट विदाउट यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट। इस केस में अगर चंडीगढ़ के अंदर सेल हो रहा है, विद इन चंडीगढ़ सेल हो रहा है तो इस केस में क्या लगेगा, CGST और यूनियन टेरिटरी GST। अब चंडीगढ़ किसी और स्टेट में सेल कर रहा है तो मतलब चंडीगढ़ कहीं भी सेल करे उस केस में हमें क्या लगेगा, IGST ही लगेगा। तो ये हमें याद रखना है कि विद इन यूनियन टेरिटरी रहा तो ही CGST और UTGST लगेगा, और यूनियन टेरिटरी कहीं और सेल करेगा तो क्या लगेगा, IGST। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लद्दाख। लद्दाख के अंदर अगर सेल हो रहा है, विद इन लद्दाख हो रहा है तो CGST एंड यूनियन टेरिटरी UTGST। लद्दाख कहीं और सेल करेगा तो क्या लगेगा हमारा, IGST। इस बात को हमें ध्यान रखना है। विद इन द स्टेट मतलब विद इन द चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार, विद इन द अंडमान निकोबार में अगर हमारा सेल परचेस हो रहा है विद इन द स्टेट तो CGST और UTGST। स्टेट के बाहर गया तो कोई भी केस में देखिए आउटसाइड द स्टेट में हमारा IGST ही लगेगा, ये तो फिक्स है। कोई भी सिनेरियो में आउटसाइड द स्टेट हमारा क्या लगेगा, IGST। ये हमें याद रखना है, आउटसाइड द स्टेट हमें IGST ही लगेगा हमेशा। तो आउटसाइड द स्टेट हमेशा हमारा IGST ही लगेगा, विद इन द स्टेट CGST। तो अगर हम इसको देखेंगे तो विद इन द स्टेट हमारा क्या लगेगा, CGST और SGST। स्टेट के बाहर जब कभी भी सेल करोगे तो IGST लगेगा कोई भी सिनेरियो में। हर सिनेरियो में आप देखोगे आउटसाइड द स्टेट IGST और IGST ही लगता है। खाली UTGST के केस में याद रखना, ये 5 स्टेट के अंदर अगर सेल हो रहा है तो उस केस में हमारा लगेगा CGST और UTGST। बस इसको हमें ध्यान में रखना है, यूनियन टेरिटरी GST। इसको छोड़ के हर जगह पे आप देख सकते हो CGST SGST और आउटसाइड द स्टेट IGST। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।